हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट, जो कि एक चैप्टर टेस्ट है। और ये चैप्टर है रीजनिंग का। रीजनिंग एबिलिटी में ब्लड रिलेशन का चैप्टर है। उस ब्लड रिलेशन यानी कि जो रक्त संबंध होता है उसका टेस्ट हम देंगे। तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ ही में मिलकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में था, जिसको हम हिंदी में करके इस टेस्ट को देंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए चेक बॉक्स बना हुआ है, उसको हम क्लिक करते हैं और आई एम रेडी टू बिगिन के लिए स्टार्ट हैं। आई एम रेडी टू बिगिन को क्लिक करते ही हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने क्लिक कर दिया है और हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ। पहला इसमें 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट मिले हैं, तो हमें जल्दी से करके इसको आगे बढ़ना है। पहला प्रश्न है, रोहन हर्षदा का बड़ा भाई है। रजिका पूजा की पोती या नातनी है। रजिका और कविता कजिन बहनें हैं। रोहन अविवाहित है। रोहन कविता का एकमात्र एक चाचा या मामा है। रिंकी कविता की माँ है। तो राज रोहन का पिता है। तो इसमें दिया है, पूछा है रिंकी किसकी बेटी है। रिंकी किसकी बेटी होगी यहाँ पे। तो चलिए इसको लगाते हैं। आप भी लगाइए, हम लगा रहे हैं। यहाँ पे आ चुका है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पूजा। रिंकी पूजा की बेटी है। चलिए इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ गया है, पूजा। पूजा की बेटी है रिंकी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, पार्क में अरुण एक आदमी की तरफ इशारा करके कहता है, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। इसको बना लेते हैं डायग्राम को। उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। ठीक हो गया। उस व्यक्ति का अरुण से क्या संबंध है। उस व्यक्ति का अरुण से क्या संबंधित है। तो इसमें आ जाएगा पिता। उस व्यक्ति का अरुण से पिता का संबंध है। तो यहाँ की ऑप्शन नंबर 2 में टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में आया है हमारा पिता। इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। 7 नेक्स्ट। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है यहाँ पे सारे कंडीशन, फिर यहाँ पे इसको हमें संबंधित करना है। @ का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का पति है, यानी एच के का पति है। परसेंटेज यहाँ पे दिया है ए बी का सहोदर, यानी कि के एम का सहोदर है। हैश का है ए बी का पिता है, यानी कि एम पी का पिता है। एम पी का पिता है। एन का मतलब यहाँ पे दिया है ए बी की पुत्री है, तो पी एस की पुत्री है। तो यस के से किस प्रकार संबंधित है। यस के से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसको बनाइए। हमारा आगे हमारे यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 में दिया है भाभी। भाभी हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, शिवम रानी की माता के भाई का पुत्र है। शिवम रानी की माता का भाई का पुत्र है। अनिल का विवाह अर्पणा से हुआ है। अनिल का विवाह अर्पणा से हुआ है। इसको भी बना लीजिए। जो कि अन्ना की माता है। अनिल का विवाह अर्पणा से हुआ और अर्पणा अनिल की माता है। इसको बना लीजिए संबंधित करके। और फिर यहाँ रितु और अन्ना शिवम की बहनें हैं। शिवम की बहनें रितु और अन्ना को बना लीजिए। फिर रानी रितु से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे दिया है रानी रितु से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें कजिन बहनें हैं ये दोनों। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन नंबर 3 में कजिन दिया हुआ है। तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। 7 नेक्स्ट। अगला प्रश्न नंबर 5 हमारा इसमें दिया है, लौरा एक लड़के के साथ जा रहा था या रही थी और एक महिला के द्वारा उससे उनके बीच संबंध के बारे में पूछा जाता है। लौरा बताती है या बताता है, मेरे मामा और उसके मामा के चाचा एक ही हैं। तो लौरा उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है।
तो किस प्रकार संबंधित होगी, तो इसको बनाइए। ये नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जा रहा था या जा रही थी, यानी कि इसका जेंडर ही कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा जेंडर है, तो ये नहीं बन पाएगा इसमें। जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये नहीं ज्ञात किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यहाँ पे बनाया हुआ यानी कि प्लस P+R यहाँ पे दिया है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी यानी कि P R की पत्नी है। गुणा में दिया है B A का भाई है, यानी कि R जो है वो T का भाई है। माइनस में बताया है कि B A की बेटी, यानी कि यहाँ पे T Q की बेटी है। प्लस में दिया है A B की पत्नी है, तो यहाँ पे Q S की पत्नी, इसको बना दीजिए। भाग में दिया है A B का पिता है, यानी कि S U का पिता है, तो P जो है वह U की माँ से कैसे संबंधित है, P जो है वह U की माँ से कैसे संबंधित है, तो इसमें लगाइए इसको। तो इसमें चाची आया है, तो चाची ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है चाची, जिसमें दिया है मौसी, चाची, बुआ या मम्मी। तो हमारा चाची आ गया, तो इसको हम टिक करके सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 इसमें देखते हैं, इसमें दिया है जाह्नवी तरुणी की बहन है, ठीक है, बहन बना दीजिए इसको। तरुणी दिलीप से विवाहित है, तरुणी को दिलीप से विवाह किया करा दीजिए, यहाँ पे हो गया। दिया है दिलीप रघु के पिता हैं, दिलीप को रघु का पिता बना दिए। फिर मनोज हेमा का बेटा है, मनोज एक हेमा का बेटा है, तो ठीक है, यहाँ पे हो गया मनोज। अभी दिया तरुणी हेमा की सास है, तरुणी हेमा की सास है, यानी कि इसकी माँ की माँ तरुणी की सास हो गई, ठीक है। दिलीप का केवल एक बेटा है और कोई बेटा नहीं है, ठीक है। और फिर दिया जानवी वरुण से विवाहित है, जानवी का विवाह वरुण से करा दीजिए। यहाँ पे लेखा वरुण की बेटी है, लेखा वरुण की बेटी हो गई। जानवी की बहन मनोज के दादा से किस प्रकार संबंधित है, जानवी की बहन मनोज के दादा से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे ये इसकी यहाँ से ऐसे होगी, तो यहाँ पे पत्नी, ये इसकी पत्नी होगी, हाँ पत्नी होगी। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है पत्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया है एक लड़के कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, एक लड़के कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा कि उसकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है, यानी कि उसकी माता का भाई, यानी कि इसका मामा मेरे पुत्र आशीष का पिता है, मेरे आशीष पुत्र का पिता है, तो कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है, तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा हो जाएगा भांजा ही आएगा, भांजा। और जो कि दिया ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है भांजा, तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में दिया है हैरी ने मैरी का परिचय अपने पिता के एकमात्र पुत्र की बहू के रूप में करवाया। फिर से पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, हैरी ने मैरी का परिचय अपने पिता के एकमात्र पुत्र की बहू के रूप में करवाया, तो मैरी हैरी के एकमात्र पुत्र से किस प्रकार संबंधित है, वो जो मैरी है हैरी के पुत्र से किस प्रकार संबंधित है, तो प्रश्न नंबर 9 का हमारा इसमें यहाँ से इसको ऐसे, तो ये पत्नी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है पत्नी, इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया है एट द रेट यहाँ पे है, तो ए बी का भाई है, तो जी वाई का भाई बना दीजिए। प्लस दिया है तो ए बी की पत्नी है, तो वाई को के की पत्नी बना दीजिए। एंड दिया है, तो यहाँ पे ए बी का पिता है, तो यानी कि के को एच का पिता बना दीजिए।
हैश हैश का है ए बी की बहन है तो एच को सी की बहन बना दीजिए। @ में दिया है ए बी का भाई है तो सी को डी का भाई बना दीजिए। हो गया। अब यहाँ पे पूछा है तब जी डी से किस प्रकार संबंधित है। जो डी जी है, जी और डी से किस प्रकार संबंधित है तो इसमें हमारा हो जा रहा है यहाँ पे ये इसका यहाँ से तो मामा लगेगा, यानी कि मामा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। सेव एज नेक्स्ट कर दिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना था, हम इसको सबमिट करते हैं टेस्ट को। यहाँ पे हमारा टेस्ट सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी देख लेते हैं। यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी दिया हुआ है तो इसमें हमारा रैंक 1 आया है। तो इस हिसाब से हमने पूरे क्वेश्चन सही किए, क्योंकि यहाँ पे 25 में से 25 हमारा पूरा स्कोर आया है। हमने पूरे 10 में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। यहाँ पे 100% एक्यूरेसी है और परसेंटाइल भी हमारी 100% है। यहाँ पे देख लेते हैं, टॉपर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ टॉपर्स, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा स्कोर पूरा हमारा 25 है। टॉपर्स का भी एक्यूरेसी हमारी 100%, टॉपर्स की भी करेक्ट। टॉपर्स ने हमने किए 10 क्वेश्चन, टॉपर्स ने भी पूरे 10 क्वेश्चन करेक्ट किए। हमारा एक भी गलत नहीं है, टॉपर्स के भी एक गलत नहीं है। यानी कि यहाँ पे टाइम हमने 9 मिनट 47 सेकेंड लिया है और यहाँ पे टॉपर्स ने 9 मिनट 44 सेकेंड लिया, यानी कि एकदम सेम हम लोग का हमारा और टॉपर्स का रहा है। तो चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया और आपके स्कोर कम आए हैं तो जाहिर सी बात है कि एक कोई क्वेश्चन गलत हो गया होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा था तो उसको भी देख लेंगे, उसका सोल्यूशन आप ज़रूर देख लेंगे, जिससे कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन आ गया है। इसको हम हिंदी में कर लेते हैं, इंग्लिश में दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे पूरे 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। इसको हम बड़ी साइज में कर लेते हैं। पहला प्रश्न था जिसमें इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 को हमने सही किया था। आप मिला लीजिए कि आपने कौन सा ऑप्शन सही किया था। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 लगा था तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपने दूसरा लगा दिया था तो आप उसको देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर 1 क्यों सही होगा। यहाँ पे उससे संबंधित वृक्ष, यानी कि वो जो ट्री बनता है उसी बेस पर ही लगाया गया है, जो कि हम भी लगाए थे। यहाँ पे ऐसे बना दिया गया, लेकिन हम सर्कल और रेक्टेंगल से किए थे, जो कि उससे कोई ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको संबंध को बनाया गया था, इस हिसाब से पूछा था। इसमें क्या पूछा था, रिंकी किसकी बेटी है। रिंकी किसकी बेटी है, तो यानी कि ये रिंकी, हर्षदा और रोहन ये तीनों पूजा के बेटे या बेटी हैं। तो इसमें रिंकी भी आ गई, रिंकी यहाँ से पूजा की बेटी है। तो यहाँ पे हमने इसी हिसाब से हमने यहाँ पे लगाया था रिंकी पूजा की बेटी है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में था, पार्क में अरुण एक आदमी की तरफ इशारा करके कहता है उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उस व्यक्ति का अरुण से क्या संबंध है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर 2 को लगाया था, यानी कि पिता का संबंध है। यहाँ पे ये रिलेशन ट्री के हिसाब से दिया हुआ है। आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और मिला लीजिए। यहाँ से उत्तर पिता है। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में ये जो दिया गया था, इसमें हमने लगाया था ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 सही था। आप मिला लीजिए कि आपने कौन सा ऑप्शन को सही किया था। अगर सही है तो अच्छी बात, अगर गलत हो गया तो आप उसको देख लीजिए, सही कर लीजिए। यहाँ पे पूछा था यश कैसे किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे यश
के से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे यस के से भाभी का संबंध रखता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही था। और प्रश्न नंबर 4 का हमारा हमने सही लगाया था ऑप्शन नंबर 3 को, जो कि हमारा सही था। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। इसका सॉल्यूशन भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, आप रिलेशन ट्री को बना के सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे इसका ये हो गया। तो पूछा था अर्थात अन्ना का पिता रानी की बहन का भाई है, तो ये हो गया। पूछा था रानी ऋतु की क्या लगती है, तो रानी ऋतु की कजन लगती है, क्योंकि ये सब आपन में बहन भाई होंगे, लेकिन एक ही पिता के नहीं, तो रिश्तेदारियों में आ जाएंगे, तो इसके लिए वो सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5वां देख लेते हैं। इसमें हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 4 को, जो कि हमारा सही है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। ऑप्शन नंबर 4 में क्या था कि संबंध ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोरा का लिंग यानी कि जेंडर नहीं पता है, तो इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। सही उत्तर हमने ऑप्शन नंबर 4 को लगाया था, जो कि हमारा सही है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में ये कंडीशन दिए गए थे, इसके हिसाब से लगाना था, तो हम लगाए थे इसको। आप मिला लीजिए कि इसमें हमारा चाची आया था, जिसमें मौसी बुआ मामी भी दिया है, तो हमने चाची दिया था, तो उस ऑप्शन में था, तो हमने उसको लगा दिया था। इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा था। इसमें प्रश्न में क्या पूछा था कि तो पी यू की माँ से कैसे संबंधित है। पी यू की माँ से कैसे संबंधित है, तो ये जो है पी, ये यू की माँ क्यू हो गई, तो पी यू की माँ से कैसे संबंधित है, तो ये उसकी चाची हो जाएगी। यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट क्या आता है कि हमें पी और यू की माँ के बीच का संबंध पता लगाना है, ना कि पी यू के संबंध का पता लगाना है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जिसमें दिया है पत्नी। प्रश्न नंबर 7 जो कि हमारा सही है। आप मिला लीजिए कि आपका क्या सही, आपने क्या लगाया था। यहाँ पे सर्कल में महिला, यहाँ पे स्क्वायर में पुरुष, और डबल लाइन में विवाहित जोड़े, और सिंगल लाइन में बहन भाई, और ऐसे खड़ी लाइन में एक पीढ़ी का अंतर होगा। तो यहाँ पे उस हिसाब से ये बनाया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर, हमने इसमें पत्नी से उत्तर लगाया था, तो जो कि हमारा सही है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा था कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर भांजा लगा, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें भांजा दिया इसको हमने लगा था, जो कि हमारा सही है। इसका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे उसे उत्तर भांजा दिया है, जो कि सही है हमारा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा है मैरी हैरी के एकमात्र पुत्र से किस प्रकार संबंधित है। इसमें लगा था हमने ऑप्शन नंबर 3 में पत्नी, जो कि हमारा सही था। आप भी मिला लीजिए। यहाँ पे ये इसका फैमिली ट्री हो गया। फैमिली ट्री में यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हमने सही उत्तर पत्नी लगाया था। यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट अगर हमसे हुआ होगा तो कोई भी, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या था, हमें मैरी और हैरी के एकमात्र पुत्र के बीच संबंध ज्ञात करना है, न कि मैरी और हैरी के बीच में। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा लास्ट था। इसमें ये कंडीशन दिए गए थे, इसको बनाना था फैमिली ट्री। तो इसमें हमारा पूछा था जी डी से किस प्रकार संबंध, यानी कि जी डी का क्या लगेगा। तो इसमें हमने ऑप्शन नंबर 1 जिसमें दिया था मामा, इसको लगाया था, और ये हमारा सही है। इसका फैमिली ट्री भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसका ये फैमिली ट्री है, यानी कि जी डी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ ये जो जी है ये डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये आपस में भाई बने हो जाएंगे। ये हो जाएगा एक पीढ़ी का अंतर एच के से, और ये वो भी दोनों भी भाई जोड़े, यानी और ये इस जी जो है वाई का भाई है, और वाई एक महिला है, जो कि महिला
के, यानी के से के जो पुरुष है इसका विवाह हुआ है तो ये इसका, और बाकी ये दो डी जो है वो के डी जो है वो के का कुछ भी हो सकता है, उसका जेंडर नहीं दिया है, यानी कि पुत्र या पुत्री होगा डी के का। तो इसलिए यहाँ पे जी जो कि वाई का भाई है तो इसलिए वह मामा होगा। पूछा है मामा के लिए तो वो मामा ही होगा। तो जो कि हमारा हमने सही ऑप्शन लगाया था, कौन सा ऑप्शन था हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही था, जो कि हमने सही लगाया है। तो दोस्तों ये था आज का यूपीएससी का टेस्ट, और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए, आपका क्या स्कोर रहा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले टेस्ट की वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके, जिससे कि हम टेस्ट को साथ में ही दे सकें। और हमारे इस चैनल पे टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे करवाते हैं। तो और जो भी स्टूडेंट इस टेक्स्ट बुक के प्रीमियम फीचर को ऑफर नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।